प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से जितने भी लोग इस चैनल पे हैं, सुन रहे हैं, सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आपके अपने चैनल, आपका अपना और हमारा चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मधुर मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। और आइए आज चलते सुंदर से वचन की तरफ चलते हैं। और आज मनुष्य जाति को आज सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, इस बात पे हम मनन करते हैं। और यदि मनुष्य इस बात को समझ जाए, मनुष्य बहुत ही प्रयास करता है अपनी चीज़ों से निकलने के लिए, अपनी तकलीफ़ों से निकलने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए इस सुंदर से वचन में चलते हैं और ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करे। इस वचन के ज़रिए खुदावंद आप सबको छुए, आप सबकी रूहें छुई जाएं आज इस वचन के ज़रिए। तो आइए बहुत ही जल्दी चलते हैं, इस वचन की तरफ चलते हैं। तो लिखा है मरकुस की किताब, नया नियम मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय और 46 आयत को पूरा आप पढ़िएगा। और मैंने इसको पढ़ा तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें करी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ। और यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा है अंधे बरतिमाई को दृष्टि का दान। यहाँ पे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दृष्टि का दान दिया था और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको ज़रूर पढ़ें और देखें परमेश्वर की कितनी बड़ी जो चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, इसके ज़रिए आप सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि और वे यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले और एक भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे पर बैठा था। यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति है तिमाई का पुत्र जिसका नाम बरतिमाई, एक अंधा था और भिखारी भी था, सड़क के किनारे बैठा था। दो चीज़ें थी उसके पास में, एक तो वो अंधा था, दूसरा क्या था, भिखारी था, यानी कि वो गरीब व्यक्ति था। 47 में पढ़ते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा। जी हाँ, दूसरी बात हम यहाँ सीखते हैं कि यह सुनकर कि यीशु नासरी है। जी हाँ, उसने कन्फर्म, उसे पता था कि ये यीशु नासरी इधर से निकल रहे हैं। आज हम और आप किसी भी को पुकारने लगते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। हमारे चारों ओर का माहौल इतना ख़राब है। बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये पूरा संसार उस दुष्ट के बस में है। किसके बस में है? शैतान के बस में है। आज यहाँ पे चमत्कार हो रहा, आज यहाँ पे ये हो रहा, आज यहाँ पे बाबा के पास लोग जा रहे हैं, आज यहाँ पे पत्थरों को पूज रहे हैं। दुनिया भर की चीज़ें हम लोग सुनते हैं और चल देते हैं उसके पीछे। लेकिन वो व्यक्ति अंधा था, उसने ये कन्फर्म किया कि ये यीशु नासरी हैं। जी हाँ, यीशु नासरी हैं, हमारे प्रभु हैं। और लिखा है तब वो पुकार पुकार कर कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जी हाँ, क्या कह रहा था? यीशु मुझ पर दया कर। उसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत ही भूखा हूँ, एक भिखारी व्यक्ति हूँ, मुझे खाना दे दो, कपड़े दे दो, मुझे आर्थिक तंगी है। वो ये नहीं कह रहा था कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, मैं इतने दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ। उसने दोनों चीज़ों को हटा दिया और कहता है कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमको और आपको उसकी दया की ज़रूरत है। जी हाँ, देखिए रोमियो का 9वां अध्याय की 15वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि आज हमको और आपको सबसे ज़्यादा यदि मांगने की ज़रूरत है तो उसकी दया है। जी हाँ, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब दया और कृपा हमारे और आपके ऊपर नहीं होगी तो हम कितना भी प्रार्थना उपवास कर लें, कितना भी आज्ञाओं पर चलें, और तब भी हम गलतियों को कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी दया हम पर नहीं, अनुग्रह नहीं है। हम अपने प्रयासों में बहुत लगे हुए हैं, लेकिन बिना दया और अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं पा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे ज़्यादा आज और हमको उस बरतिमाई की तरह हमें उसकी दया की ज़रूरत है। उसने अपनी आंखों को नहीं मांगा प्रभु यीशु मसीह से, उसने अपनी दीनहीन दशा को सामने नहीं रखा, बल्कि कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और लिखा है 48 की आयत में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे,
और वह और भी पुकारने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पुकार रहा था कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसके शब्द वही थे। और लिखा जब लोग डांट रहे थे तो वो और भी पुकारने लगा। और यहाँ पे हम सीखते हैं कि जब लोग हमको बिठाने की कोशिश करते हैं कि चर्च नहीं जाओ, लोग हमको डांटते हैं कि बाइबल नहीं पढ़ो, लोग हमको सोचते हैं कि ये प्रभु को छोड़ दे, तब हम क्या करते हैं? यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। हम क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं। जी हाँ, हम बैठ जाते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम भवन जाना छोड़ देते हैं, हम पुराने रीति रिवाजों में घुटना टिकाने लगते हैं, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह को। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बहुतों ने उसको डांटा, लेकिन लिखा है वो और भी पुकारने लगा है। जी हाँ, जब हमारी स्थितियाँ गड़बड़ हों, हमें उसकी दया मांगते रहना है, हमें उसे पुकारते रहना है। हमें अपने रूम में जाना बंद नहीं करना है, हमें घुटनों पर आना बंद नहीं करना है, हमें हाथों को उठाना बंद नहीं करना है, बल्कि अपनी टकटकी उस यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। और जितने भी लिखा है उसकी ओर ताकते रहते हैं, उनका मुख कभी काला नहीं होता है। इसीलिए हमें उसको उस अंधे बर्तिमाई की तरह उसको पुकारते रहना है। क्यों पुकारते रहना है? अपनी चीज़ों को नहीं रखना है, बल्कि कहना है कि हे पिता हम पर दया कर। और 49 की आयत में पढ़ते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा कि उससे बुलाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा यीशु ठहर गया। जी हाँ, परमेश्वर दयालु है। लिखा है कि ठहर गया। ऐसा नहीं कि आप आवाज़ लगाएं, पुकारें और वो सुने ना। जी हाँ, उन्होंने कहा है, प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें कान दिए हैं तो मैं सुनता हूँ। जी हाँ, उसने हमारे कानों को बनाया है और वो सुनता है। लिखा वो ठहर गया। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच गई और ठहर के कहा उसे बुलाओ। जी हाँ, परमेश्वर आपको बुलाएगा। और लिखा, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जी हाँ, जब वो बुलाएगा तो वही लोग जो आपको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं, जो लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं, आपको बिठाने की कोशिश करते हैं, रिश्ता नाता तोड़ने की आपको धमकी देते हैं, फिर वही लोग आपको भेजेंगे कि नहीं जाओ उस परमेश्वर के पास जाओ, वो भला परमेश्वर है। और लिखा है उसको बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ आप तक आ चुकी है। परमेश्वर घुड़कता है उन लोगों को जो आपको सताते हैं। कहता है जो तुझे छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, तो वही लोग जो उसे बिठाने की कोशिश कर रहे थे, उसको डांट रहे थे। लिखा है कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वही लोग उसको प्रभु के पास ले जाते हैं। और 50 की आयत में पढ़ते हैं, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अब यहाँ पर वो अपना कपड़ा फेंकता है। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपना कपड़ा फेंकना है, पापों का कपड़ा फेंकना है, बुराइयों का कपड़ा फेंकना है। वो जो हमारी पिछली आदतें थी वो सारी छोड़नी है। एक कमिटमेंट करनी है प्रभु से कि नहीं पिता मैं ऐसा करूँगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूँगा। कपड़ा फेंक दीजिए। वो नशा हो, सिगरेट की आदत हो, आप ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जब आपकी आवाज़ रुकती है, आपकी प्रार्थनाएं रुक रही हैं उस कपड़े की वजह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं रुक रही हैं। जी हाँ, अब आपको ज़रूरत है कपड़ा फेंकने की। जब आप कपड़ा फेंक देंगे, लिखा है शीघ्र उठा, आपको शीघ्रता करनी इस जगह पर। आपकी प्रार्थनाएं रुक रही हैं, आपके दिन हालात नहीं बदल रहे हैं, आपको वो कपड़ा आपको जांचना है कौन सा ऐसा कपड़ा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रार्थना को रोक रही है। आपको फेंक देना है उसी समय, और आपको शीघ्रता दिखानी है। परमेश्वर के नियमों पर, व्यवस्था पे चलना है। और लिखा है यीशु के पास आया, और लिखा है 51 की आयत में 51 में, इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है? जी हाँ, परमेश्वर यहाँ पे आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा। लिखा जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। लेकिन वो बातें जो मेरी हैं यदि तुम में बनी रहेंगी तो तू जो चाहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कहूँ? अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी यह कि मैं देखने लगूँ। तब लिखा यीशु ने उससे कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत रखें। यहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तूने मुझे बड़ी तेज से पुकारा, तेरी आवाज़ मेरे कानों तक आ गई है और तूने अपना कपड़ा फेंक दिया है। ये सब करने के बावजूद एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, विश्वास। हमारा और आपका विश्वास बना होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पे। विश्वास करने वालों के लिए लिखा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो चंगा हो गया। लिखा है वो तुरंत देखने लगा। और फिर क्या हुआ? वो तुरंत देखने लगा। और फिर आप जो चीज़ चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है। और लिखा है कि विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अटल रखना है, क्योंकि वो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है। उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। और लिखा है तुरंत देखने लगा। जी हाँ, जब आपका विश्वास मजबूत होगा आप उसको पुकारेंगे, आप वो कपड़ा जो रुकावट बना हुआ है वो कपड़ा आप फेंक देंगे और शीघ्रता से उसकी ओर दौड़ेंगे, रुकेंगे नहीं, उसकी तरफ दौड़े जाएंगे।
तो लिखा है तुरंत देखने लगा, आपके काम तुरंत होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड होगा, आपकी बीमारियां जाने लगेंगी। और फिर उसके बाद आपको एक काम करना है कि और मार्ग में उसके पीछे हो लेना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके पीछे चलना है, प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाना है और उसके पीछे हो लेना है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। और इस आयत को आप पढ़िएगा, इससे बड़ी आशीष मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके जरिए परमेश्वर ने आपको छुआ होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और वचन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को लाइक कर रहे होते हैं। जब कमेंट करते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं, वो वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है। और जब शेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ी आज्ञा परमेश्वर की, आप जो वचन का प्रचार प्रसार हमें करना है, सुसमाचार फैलाना है, तो आप वो कर रहे होते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। इस वचन के जरिए आप छुड़ाए जाएं, बंधनों से आज़ाद कराए जाएं, मेरी यही दुआ है। तो एक बार फिर से सबको जय मसीह की।